पिछली क्लास में अपन ऑडिटिंग में देख रहे थे वाउचिंग कैसे होती है। एक ऑडिटर को उसमें वाउचिंग में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं उनका ध्यान रखना होता है। आज अपन उससे आगे बात करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब है वेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस टू वेरीफाई द ओनरशिप एग्जिस्टेंस and the validity of a asset in the liability asset and liability in the balance sheet। किसी भी बैलेंस शीट में कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज अपने को दिखाए गए हैं तो उसमें अपने को वेरिफिकेशन करते टाइम ये चीजें चेक करनी होगी कि उसकी ओनरशिप किसके पास है, उसकी एग्जिस्टेंस किसके पास है और जो भी रिकॉर्डिंग बैलेंस शीट में की गई है वो एक्यूरेटली की गई है या नहीं की गई है। वैल्यूएशन और पोजीशन इसमें विशेषकर अपने को देखना होता है। इसमें जो एक्चुअल फैक्ट्स अपने को पास फिजिकली विजिबल होते हैं उनको अपने को मैच करना होता है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर रही है उसको अपने को उससे कंसील करके या फिर कोरिलेट करके देखना होता है कि दोनों में कोई डाइवर्जन या कोई भी डिफरेंस तो नहीं है। उस चीज को जब अगर एक ऑडिटर चेक कर लेता है बैलेंस शीट के थ्रू कि जो फिजिकली एसेट्स अवेलेबल है वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रहे हैं तो वहां पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ऑडिटर ये समझता है कि जो बैलेंस शीट व्यू प्रेजेंट कर रही है वो ट्रू एंड फेयर है, उसमें कोई भी मिसकंडक्ट या मिसएप्रोप्रिएशन नहीं है। इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पहले अपन ने बात करी थी वो करी थी वाउचिंग। अब अपन बात कर रहे हैं वेरिफिकेशन की। तो वाउचिंग के टाइम अब इन दोनों का अपन डिफरेंस देखें तो ये होती है इट परटेन्स विद द एंट्रीज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बुक्स। वाउचिंग जो होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड गए हैं उन्हीं का चेक होता है, जबकि वेरिफिकेशन में जो असेट्स एंड लायबिलिटीज जो प्रेजेंट है बैलेंस शीट में उनको अपने को चेक करना होता है। तो ये क्या है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस और ये है असेट्स एंड लायबिलिटीज जो कि बैलेंस शीट में प्रेजेंट है। इसी के साथ अगर अपन देखें तो ये जो प्रोसेस है थ्रू आउट द ईयर, मतलब वाउचिंग जो है वो पूरे साल चलने वाला एक प्रोसेस है, क्योंकि वाउचिंग एक वो है कि जैसे जो भी ट्रांजैक्शंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं तो उसके सपोर्टिंग में जो एविडेंसेस लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए आज अगर किसी ने 10 रुपए का पेन भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खरीदा है तो उसका बिल अपने पास होना चाहिए। ऑडिटर ये मान के चलता है। अगर वो बहुत ही छोटा एक्सपेंसेस है, पेटी कैश है या ऐसा कुछ है तो उसके लिए एक बार अपन इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो उसका अपने पास एक सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए, प्रॉपर ऑथराइजेशन उसका होना चाहिए कि इसके लिए जिस भी एम्प्लॉय ने परचेज करी है क्या वो ऑथराइज था या नहीं था। तो ये सब चीजें जब चेक करता तो एक फिजिकल एविडेंस देखता है वाउचिंग के टाइम पे ऑडिटर। तो इसलिए ये थ्रू आउट द ईयर चलने वाला प्रोसेस है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, तो इसकी वाउचिंग का प्रोसेस इसलिए थ्रू आउट द ईयर चलता है। और ये जो होता है वाउचिंग ये मोस्टली एट द एंड ऑफ ईयर होता है, क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर की में दिखा रहा है नेक्स्ट ईयर में उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं ये ऑडिटर चेक करता है। तो ये प्रोसेस ऐसा नहीं होता कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स रोज परचेज किए जा रहे हो, लायबिलिटीज रोज क्रिएट हो रही है, ये बहुत बड़े प्रोसेस होते हैं। तो इसमें डेली चेक करने का या थ्रू आउट द ईयर चेक करने का इसमें नहीं होता है वेरिफिकेशन में, इसको एट द एंड ऑफ द ईयर किया जाता है। वाउचिंग में अपन किसी भी ट्रांजैक्शंस की कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और वैलिडिटी देखते हैं, जबकि अपन इसमें एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, पोजीशन और कंप्लीटनेस देखते हैं किसी भी एसेट्स और लायबिलिटीज की। ये एक सपोर्टरी एविडेंस पे बेस होता है, इसलिए ट्रांजैक्शन का उसी पे बेस रहता है। इसमें एक ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन भी काम आती है।
इसी के साथ जो वाउचिंग है ये डे टू डे प्रोसेस है, तो इसके लिए जो ऑडिट का जूनियर स्टाफ है वो भी इसको इजीली कंडक्ट कर सकता है। वेयर एज वेरिफिकेशन जो होती है इसमें ऑडिट का जो ऑडिटर या तो खुद कर इसको चेक करता है या फिर जो सीनियर स्टाफ होता है जिसको एक्सपीरियंस्ड होता है वो मोस्टली वेरिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। इससे आगे अपन